अब हुआ क्या, इन धमकियों से डरा नहीं मनीष, कोर्ट में गवाही दे दी। किसके खिलाफ? तब भी यह था कि सोना के पिता ने अपने पड़ोसी की कोई गंदी हरकत थी, उसके पड़ोसी, इनकी शिकायत से गुस्सा खा के एक हरे बाबा के पास में जाके इनकी बेटी को वो चटवा दिया था। वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उनकी भाई सामने वाले ने 1 लाख में तुम्हारी बच्ची का काम तमाम करा दिया, तुमने 10 लाख रुपए यूं ही फूक दिए। क्या तुम 1 लाख रुपए सही जगह पे नहीं दे सकते? तुम भी करा दो सामने वाले का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। साल भर पहले मोहसिन और कासिम, ये दो लोग थे जिन्होंने मनीष के ऊपर हमला किया था, वार किया था यहां गर्दन पे और मोबाइल छीन लिया था। मनीष ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, शिकायत करवाई। वो दोनों मनीष पे और मनीष के परिवार पे दबाव डालते हैं कि आप इस केस को वापस ले लो, आप अपनी गवाही वापस ले लो, आप इस केस को वापस लो, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा, वरना तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। अब हुआ क्या, इन धमकियों से डरा नहीं मनीष और निडर होकर के 28 सितंबर 2022, अभी 4 दिन पहले कोर्ट में गवाही दे दी। किसके खिलाफ? मोहसिन और कासिम के खिलाफ मनीष ने गवाही दे दी। उसकी गवाही 28 तारीख को हो गई और उस गवाही के 2-3 दिन बाद में फैजान, बिलाल और आलम, इन्होंने 60 बार वार करके इस बच्चे का काम तमाम कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में समझने वाली बात यह है कि आपने मोहसिन और कासिम के खिलाफ गवाही दी तो मोहसिन और कासिम जेल में बैठे हैं, पर उनके गुर्गों ने, ये बिलाल, फैजान और आलम ने बाहर रह करके 60 बार करके काम तमाम कर दिया। पिछले दिनों संभवतः 6 या 7 सितंबर का लाइव है इसी चैनल पे, हमने किया था सोना कैसे खत्म हुई। तब भी यह था कि सोना के पिता ने अपने पड़ोसी की कोई गंदी हरकत थी, उसके पड़ोसी किसी कैप्टन मोमो की टीम का कोई बंदा था, हरा टिड्डा, उसने किसी हिंदू महिला के साथ में छेड़छाड़ की थी, अश्लील हरकत की थी, कहीं गंदी तरीके से कहीं टच किया था और वो इन्होंने देख लिया था। जो भाई साहब हमारे साथ में लाइव आए थे, इन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी। इनकी शिकायत से गुस्सा खा के उस कैप्टन मोमो के खिलाड़ी ने, हरे टिड्डे ने, एक हरे बाबा के पास में जाके इनकी बेटी को वो चटवा दिया था। वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उनकी बच्ची खत्म हो गई थी। 8-10 लाख रुपए फूक चुके केस के ऊपर और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। मैंने उस दिन भी कहा था, भाई सामने वाले ने 1 लाख में तुम्हारी बच्ची का काम तमाम करा दिया, तुमने 10 लाख रुपए यूं ही फूक दिए। क्या तुम 1 लाख रुपए सही जगह पे नहीं दे सकते? तुम भी करा दो सामने वाले का। यही बात मैं इस मनीष वाले केस में कहता हूं और यही बात मैंने हर केस में कही है, चाहे वो रिंकू का केस हो, चाहे वो नीतू का केस हो, चाहे वो किसी का भी केस हो। हमारा समाज क्या करता है, अपने खुद के सगे बेटे का, सगे बेटी का हो, बेटे का हो, भाई का हो, बहन का हो, शरीर की, मृत शरीर की कीमत लगाता है, कीमत लगा देता है। कंपनसेशन मांग लेगा, पेट्रोल पंप मांग लेगा, एक सरकारी नौकरी मांग लेगा। अंकिता वाले केस में भी हमने देखा था, झारखंड वाले में। लेकिन सामने वाले क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक गवाही के ऊपर काम तमाम कर देते हैं। कितना बड़ा फर्क है। आप अपने घर के सगे सदस्य के चले जाने पे भी कंपनसेशन की बात सोचते हो और सामने वाले, आपने एक एफआईआर करवा दी तो आपका काम तमाम है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही मेरा पोस्टर आज का बोलता है। एक ही समस्या है और एक ही इलाज है। क्या कहूं अमित भाई, इससे ज्यादा मैं